हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके दो चैप्टर यानी बिहार सामान्य परिचय और बिहार इतिहास के प्रश्नों को कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति यानी ज्योग्राफी के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की बुक है। अगर आप जो है बुक लेना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। तो चलिए इससे पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमती नदी। यह बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी किस राज्य में बहती है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोमती नदी आपका उत्तर प्रदेश में बहती है और ये पीलीभीत जिले के गोमत ताल से निकलती है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंडरू जलप्रपात। ये आपका बिहार में नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। किस राज्य में है ये? झारखंड राज्य में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। जो ये आपका धुआं कुंड और मंझर कुंड है, ये आपका कहाँ पे है? रोहतास जिले में है। और ककोला जलप्रपात जो है आपका नवादा जिले में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है ये। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2021 में यह प्रश्न बना है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सुत कोसी, तांबा कोसी, लतक, दूध कोसी, भोटिया, अरुण तामूर से मिलकर बनती है। जो ये आपका जो कोसी नदी है, ये आप अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के जो है इससे मिलने से यह कोसी नदी बनती है। उनके नाम है ये। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती है, तामूर, अरुण एवं सुनकोसी। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। ठीक है। ये जो कोसी नदी है एक गंगा की सहायक नदी है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में? तो आपका कैमूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तिलहर कुंड अथवा तिलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ अधौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा। करमचट बांध जो है इसी जलप्रपात पर स्थित है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है, ब्रह्मा योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मा योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब आपका बीपीएससी 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रह्मा योनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मा योनी का उल्लेख मिलता है। इसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फल्गु नदी पहले ब्रह्मा योनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मा योनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अगला है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीहोर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। नाम भी ध्यान रखिए, कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे देता है, ठीक है। धातव्य की मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला आपका है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, जिसे जोन 1 कहा जाता है। दूसरा आपका उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 2। तीसरा आपका दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान, जोन 3A। और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन 3B, ठीक है। अगला है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में? तो आपका पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। सभी को पता होगा गंगा का पहला जब निकलती है उसका नाम क्या, किस नाम से? भागीरथी। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सोन नदी की बात हो रही है यहाँ पे। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिले की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास ये गंगा में मिल जाती है। नाम भी ध्यान रखिएगा, सोन जो है आपका गंगा की सहायक नदी है। व्याख्या जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि व्याख्या से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं, ठीक है। अगला, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? 5 पहाड़ियों से कौन सा शहर घिरा है? तो आपका ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में व्याख्या थोड़ा। बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम है आपका विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। ये आपके जो है 5 पहाड़ियों के नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजगीर। अला, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर सिंचित क्षेत्र जो है किस जिले में? तो आपका भोजपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2020 में यह प्रश्न बना है। ये देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की गई। सबसे अधिक इसका भोजपुर, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद आपका पश्चिमी चंपारण। अला, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या इसके बारे में। बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन नदी है, जो दक्षिण की उत्तर बहती है। कौन सी नदी है? आपका सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा दानापुर के पास। विकल्प में दिए गए नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की होता है। जो ये सारी नदियां दी हैं, बाकी बागमती, कोसी, गंडक, ये सब जो है उत्तर से दक्षिण, लेकिन प्रश्न में उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, और दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी? सोन नदी है। अला, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? स्वैप मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन सी। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, नाम ध्यान रखिएगा। पीडमोंट स्वैप, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, ये 3 प्रकार की मिट्टी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है,
जबकि उर्वरता मध्यम की श्रेणी होती है। अगला है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। अच्छा, गंगा नदी कहां से नहीं बहती पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी मगध, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं तब क्लियर होगा। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सभी को पता है, उत्तराखंड से, या उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती है। अगला, जयप्रकाश पुल जिसे जेपी पुल कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार दरोगा 2019 का प्रश्न है ये। दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु कहा जाता है, गंगा नदी पर बना पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 4556 मीटर है, ठीक है, लगभग 4.5 किलोमीटर। यह पुल भारत में असम में बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे बड़ा लंबा रेल सह सड़क पुल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, दीघा से सोनपुर को जोड़ता है ये। अगला, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। सबसे नवीनतम कौन सा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का विंध्यन क्षेत्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, नवीनतम है सबसे। देखिए, बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, ठीक है, मैदानी भाग। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला आपका तराई का क्षेत्र, ठीक है, यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इनमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में तराई उप क्षेत्र जो प्रायः दलदली है। पहला कौन सा आपका, तराई का क्षेत्र। दूसरा आपका बांगर का क्षेत्र, यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, अब सभी को पता होगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्रों से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। तीसरा आपका है मैदान का भाग खादर का क्षेत्र, इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। बांगर मिट्टी पूछ रहा है किस क्षेत्र में, तो ऑप्शन ए पटना और गया के क्षेत्र में। 1 मिनट, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, व्याख्या देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। ये भी आप जिले का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है कहाँ पे, तो आपका कुर्सेला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी कुर्सेला, कटिहार, कहाँ पे, कटिहार का भी ऑप्शन ज्यादातर मिलता है आपको। कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी को बिहार का अभिशोक या अभिशाप यानी शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले से प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सनकोसी, तामकोसी, तमोर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सहायक नदियों से प्रश्न बनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है जिला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी रोहतास नहीं है। देखिए, आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। डिटेल देखते हैं। दिए गए विकल्पों में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की श्रेणियां पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और बिंद चट्टानी की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। जैसे जिला है आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। बिंद संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है।
सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से कौन सा जिला? तो आपका पश्चिमी चंपारण जिला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र हैं जहां 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य औसत वर्षा होती है। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में पाई जाती हैं। 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन में आप वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि जिले में पाए जाते हैं। जिलों को नाम जरूर ध्यान रखिए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इंपॉर्टेंट है ये। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये आपका पटना में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेमस प्रश्न है ये। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। पटना का पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा, बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर और पटना में 99 किलोमीटर है। ठीक है, अगला बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? ये आपका 12 है। कितना? 12। ऑप्शन सी। नाम ध्यान रखिए आप। बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो 12 जिलों में जो है बहती है। अला बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो ये आपका जो है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। ठीक है, ऑप्शन बी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी दोमट मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति में यह उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ कछारी मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। बेसिकली ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में सारा डिटेल दिया है, तो इसको आप जो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको समझ ना आए ना, उसको वीडियो को रोक कर उसका डिटेल आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास पठार। देखिए डिटेल देखते हैं। भौतिक एवं संरचना स्थितियों के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला आपका उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा मध्य का विशाल मैदान और तीसरा आपका दक्षिण का पठारी क्षेत्र। रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है क्योंकि यह दक्षिण पठार का हिस्सा है जो कैमूर की पहाड़ी का अवशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए वही प्रश्न है, लेकिन इसमें जो है खड़गपुर पहाड़िया दिया है। ये आपका जो है एएसआई का प्रश्न है और ये किसका प्रश्न था? ये आपका बीपीएससी का प्रश्न है। तो हम बीपीएससी को ज्यादा सही मानेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा नवीन जलोढ़क मिट्टी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पूर्णिया। ऑप्शन हो जाएगा डी। बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है जिसके प्रयोग से पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की थादा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। तो सर्वाधिक कहाँ पे होती है? आपका पूर्णिया एवं कटिहार में। अला त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी नहर, इससे प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। ऑप्शन सी। त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है, जरूर ध्यान रखिएगा, बाएं तट से। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व में 62 मील तक गई। इस नहर को 1909 में प्रारंभ किया गया था, त्रिवेणी नहर को। ठीक है,
अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बिहार में कौन सी झील स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए अनुपम झील जो है आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में है और कामा झील रूस में स्थित है। जो ऑप्शन में दिया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अनुपम झील कहाँ पे है? बिहार में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, देखिए कई बार प्रश्न बना है ये। अला बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में से है? अमरकंटक से कौन सा नदी? तो ऑप्शन बी, पीछे हम पढ़ चुके हैं, सो नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है। यह गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन की मुख्य सहायक नदियां आपका कनहर, रिहंद व उत्तरी कोयल है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अला है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, सभी को पता है। देखिए कितनी बार प्रश्न बना है। तो ये आपका जो है कोसी नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। और बिहार में भीमनगर के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में भीमनगर रास्ते से ये भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। यह समझौता 1954 में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए? तो यहाँ पे सर्वाधिक बाढ़ आती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियां, इसे आपका गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान व महानंदा, ये सभी नदियां जो है इसके कारण भी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है? तो ये आपका भी हमने पढ़ा, उत्तर बिहार में सर्वाधिक जो बाढ़ आती है। लगभग 29 जिले हैं। कितने जिले हैं? 28 को 29, एक मिनट, 28 जिले हैं, ठीक है। बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त राज्य है, जहां उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही के आवृत्ति खतरे में है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% है और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% बनाता है। उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियां महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी हैं। हमने पीछे ही पढ़ा है। किस नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है? सभी को पता है, उत्तरी बिहार का शोक जो है गंडक नदी को। अच्छा, बिहार का शोक नहीं पूछा, यहाँ पे उत्तरी बिहार का शोक पूछा है। तो उत्तरी बिहार का शोक जो है गंडक नदी। अगर बिहार का पूछा जाए तो कोसी नदी, ठीक है। प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? उत्तरी मैदान जो है कितने क्षेत्रफल पर? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 56,680 वर्ग किलोमीटर पर जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अला बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ? कोसी परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1954 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एसएससी में प्रश्न बना है 2006 में। कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए 1953-54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारी नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। कुर्सेला ध्यान रखिएगा, कटिहार जिला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। गंडक का उद्गम कहाँ पे है? सोमेश्वर की पहाड़ियां। यह नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घाघरा नदी हिमालय स्थित नप्पा नेपाल से निकलती है तथा यह 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। अगला है,
अच्छा, मिलान दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में दिया है कृषि जलवायु क्षेत्र और दूसरे में दिया है आपका बिहार का प्रतिशत क्षेत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान तो हो जाएगा आपका 29, लगभग 29%। दूसरा मतलब सभी सम्मिलित है, दक्षिण बिहार मैदान, छोटा नागपुर मैदान और छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पहाड़ियां, ये सब जो है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो सभी को पता होगा, इसके पहले के प्रश्नों में हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाए। इसके पहले का अगर चैप्टर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हिस्ट्री है, तो उसमें हिस्ट्री के लगभग आपके 208 प्रश्न है, तो जो है आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में आपका झारखंड है और पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले, झारखंड के साथ 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल के साथ 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ कितने? 8, और झारखंड के साथ भी 8 और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी गंगा मैदान। डिटेल देखते हैं। बिहार के 2 प्रमुख विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है, अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक, कमला और बागमती। हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरयू यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान तथा कोसी नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं आपका सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचाने, कर्मनासा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उत्तर और दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, अगला, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी, तो ऑप्शन ए, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान भाग में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर से भागलपुर तक है। काले, भूरे, पीले एवं हल्का पीले रंग की इस मिट्टी से क्षारीय एवं अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। अगला, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। पहला आपका, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है, ये आपका सही है। दूसरा आपका दूसरा गलत है आपका। तीसरा आपका, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त होते हैं, सही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है, ये भी आपका सही है। तो आपका जो है कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान कितना है? 56,980 वर्ग किलोमीटर है, हम पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रश्नकाल के समय तीनों विकल्प 1, 2 और 4 सही थे। वर्तमान आंकड़ों 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 5,358 किलोमीटर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों द्वारा सिंचित होती है। ये आपका 2003-4 का प्रश्न है, इसलिए जो है इसमें दिया है। वर्तमान में क्या है, नहरों के द्वारा जो सिंचाई होती है 37 जगह 31% है, और अगर राजमार्ग पूछा जाए लंबाई कितनी है तो 5358 किलोमीटर है। दोनों आप, ये नया अपडेट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी किस राज्य के साथ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के साथ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और
कमेंट भी करें। ठीक है, इसके अलावा हम जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है उसका भी प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, अगला है किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है? तो आपका उत्तर प्रदेश। अगली हमने पीछे पढ़ा था दामोदर घाटी, दामोदर परियोजना, तो वो आपका पश्चिम बंगाल, और गंडक परियोजना आपका उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के भैंसा लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसी के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। अला निम्न में से किस नदी को बिहार का गम या शोक कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी, बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। ठीक है, अला त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.8%। ठीक है, ऑप्शन बी। व्याख्या देखते हैं। झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सृजित हुआ जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखिए, वर्तमान में क्षेत्रफल है। और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर सन 2000 को बना था। अगला, सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गंडक नदी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा की सहायक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिलों में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो आपका हो जाएगा दामोदर नदी। बंगाल का सुख कहा जाता है किसे? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार के टोरी नामक स्थान से हुआ जो बंगाल के बाद बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, पहले झारखंड जो है, ये 1999 का प्रश्न है क्योंकि झारखंड पहले जो है कहाँ पे था? तो आपका बिहार में था। अला बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है? बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इन सबों में से नई। इन सब जो दी हैं उनसे नई है ये। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत श्रेणी है तथा बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियां बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। अगला है बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है? बिहार में दामोदर नदी तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एक भ्रंश घाटी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका 1997-98 का प्रश्न है, इसलिए आपका बिहार दिया है। अभी वर्तमान क्या हो गया? झारखंड में है। ठीक है, दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां गढ़ी, कुनार, जमुनिया, बराकर आदि हैं। बराकर से संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बन जाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख नदी है। तेनू घाट बांध दामोदर नदी पर स्थित है जो रांची में स्थित है। तेनू घाट बांध ध्यान रखिएगा। यह भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है फैली हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित नदियों में से बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए 1 2 3 4, यानी सभी नदियां जो है एक गंगा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, सारी नदियों के बारे में इसमें डिटेल से दिया है। अगला है छोटा नागपुर का पठार, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एक संप्राय भूमि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ है। रोहतास की काम्यूर पहाड़ी के अलावा यह समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का एक यह हिस्सा है। ठीक है, देखिए इसमें जो है इस चैप्टर में आपके जो है 54 प्रश्न थे। इसके आगे के चैप्टर के प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। इसका नाम है आपका बिहार कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, इसके प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।